अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौफीक रशीद खान। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में फ़र्क करने से पहले प्रोनाउन को समझ लेते हैं और एडजेक्टिव समझ लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। तो दरअसल प्रोनाउन का काम होता है किसी नाउन को रिप्लेस करना, यानी कि किसी नाउन के जगह इस्तेमाल होना, और एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन को मॉडिफाई करना, यानी कि एडजेक्टिव हमें किसी नाउन के मुतालिक मज़ीद मालूमात फराहम करता है। तो अब बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के दरमियान फ़र्क। तो दरअसल दिस, देड, दीज और दोज हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है और ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी है। मगर ये कब हमारे पास प्रोनाउंस होंगे और कब ये हमारे पास एडजेक्टिव होंगे, इसका फैसला जुमले में इनके इस्तेमाल पर होगा कि ये जुमले में किस तरह इस्तेमाल हुए हैं। तो चलिए मैं आपको एक मिसाल से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के दरमियान फ़र्क सिखाता हूँ। मिसाल में हम दो जुमले लेते हैं, एक दिस इज़ अ कार और दूसरा दिस कार इज़ माइन। यानी कि पहले जुमले का मतलब है कि ये एक कार है और दूसरे जुमले का मतलब है कि ये कार मेरी है। पहले जुमले के अंदर दिस हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दूसरे जुमले के अंदर दिस हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को मॉडिफाई करना और किसी प्रोनाउन का काम होता है नाउन के जगह खुद इस्तेमाल होना। इसी तरह आपको ये भी मालूम होगा कि कोई प्रोनाउन जुमले का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, मगर कोई एडजेक्टिव जुमले का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो अब पहले जुमले पर ज़रा गौर कीजिए, दिस इज़ अ कार, ये एक कार है। तो इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट है हमारे पास दिस, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई सब्जेक्ट हमेशा ही या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो लिहाजा यहाँ पर ये दिस जो हमारे पास है, ये हमारे पास जुमले का सब्जेक्ट है, तो लिहाजा नाउन तो ये है नहीं, कि ये नाउन नहीं है तो फिर ये प्रोनाउन ही हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा ही या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। और दूसरे जुमले के अंदर कार हमारे पास सब्जेक्ट है और कार से पहले इस्तेमाल शुदा दिस दरअसल इस कार की वजाहत कर रहा है, यानी कि इस कार को स्पेसिफाई कर रहा है कि दिस कार इज़ माइन, कि भाई ये वाली जो गाड़ी है ये मेरी है। नाउन है हमारे पास कार और इस कार की मज़ीद मॉडिफिकेशन दिस के ज़रिए हो रही है, तो लिहाजा यहाँ पर दिस हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। अब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के दरमियान फ़र्क करने के दो बहुत आसान तरीके सिखाता हूँ। एक ये है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जुमले से हटाया नहीं जा सकता और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को जुमले से हटाया जा सकता है। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जुमले से हटा दे तो जुमला मीनिंगफुल नहीं रहता, और अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को जुमले से हटा दे तो जुमला फिर भी मीनिंगफुल रहता है। पहले जुमले को लीजिए, दिस इज़ अ कार। अगर यहाँ पर हम दिस को हटा दे तो पीछे बच जाता है इज़ अ कार। तो क्या इज़ अ कार एक मीनिंगफुल कंपोजिशन है? बिल्कुल नहीं। लिहाजा यहाँ पर ये दिस रिक्वायर्ड है। इसी तरह दूसरे जुमले से दिस हटाकर देखते हैं। अगर हम दूसरे जुमले से दिस हटा दें तो बच जाता है कार इज़ माइन, यानी कि गाड़ी मेरी है। दिस को हटाने के बाद भी कंपोजिशन मीनिंगफुल है। और दूसरी इसकी आसान पहचान ये है कि कभी भी किसी प्रोनाउन के फ़ौरन बाद किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, और एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद अमूमन ही किसी नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले जुमले के अंदर हमारे पास दिस के बाद इज़ यानी कि एक लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, और दूसरे जुमले के अंदर दिस के बाद हमारे पास कार का इस्तेमाल हुआ है। अगर ये दिस प्रोनाउन है तो फिर इसका कार से फ़ौरन पहले आना नामुमकिन है, क्योंकि कभी भी प्रोनाउन और नाउन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क या कंजंक्शन के एक साथ नहीं आ सकते। तो लिहाजा जो सबसे आसान पहचान है वो ये है कि प्रोनाउन के बाद अमूमन किसी वर्ब का इस्तेमाल होता है और एडजेक्टिव के बाद अमूमन किसी नाउन का इस्तेमाल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों के बीच फ़र्क समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।